आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 29वां श्लोक है। प्रकृति के गुणों को से अत्यंत मोहित वे मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। आज तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। और से नेक्स्ट है, उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब इसमें कृष्ण भगवान ये खाली नहीं कि जो नहीं जानते हैं उनको बोल रहे हैं, पर जो ज्ञानी जानते हैं तत्व से कि वो कौन है, स्वयं को जिसने जाना वो ज्ञानी जब उसको जान लेता है तो वो संसार की ओर से विमुख हो जाता है। इसमें उन्होंने 3 तरीके से लोगों को इस श्लोक में बांटा है। एक तो है जो तत्वज्ञानी, जो तत्व को जानते हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं। और दूसरे जो हैं जो संसारिक हैं और कर्मों में आसक्त हैं। कर्म कर ही रहा है हर मनुष्य संसार में जो भी है, और जो कर्म कर रहा है उसमें उसकी फल की चाहना भी होती है। फिर उस कि हमें ये काम करेंगे तो हमें अच्छा ये मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमें ये अच्छा मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेंगे तो धन मिलेगा, सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो मनुष्य जो भी कर रहा है संसार में, वो क्या है, फल की आकांक्षा से और ममता से कि मैं, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, उस कर्म में वो पूरा आसक्त होता है। पूरे का पूरा फल की चाहना भी होती है, उसकी उसमें ममता भी होती है कि मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये कर्म में आसक्ति होती है। आप किसी को छुड़ाइए, बिजनेसमैन हम अक्सर ही बताते हैं, दुकानों पे जो काम करते रहते हैं उनको कितनी कर्म में आसक्ति है, वो छोड़ते नहीं है। उनको बोलो छोड़ दीजिए, बच्चे बैठे हैं करने के तैयार, पर वो नहीं छोड़ते हैं। ममता हो जाती कर्म में, मैं क्या करूंगा। गृहस्थ में औरतें हैं, बुजुर्ग सासों और बहुओं की लड़ाई क्यों होती है, इसीलिए ही होती है। अब बहुएं तो अपना काम करेंगी, और सास छोड़ेगी नहीं। अब जब वो सास छोड़ेगी नहीं तो बहू अपनाएगी कैसे। वो उसके बीच में क्या करती है, दखलंदाजी करती रहती है, ये करना है, ये करना बीच में। इसीलिए अक्सर ही क्या हो जाता है, इसीलिए सास और बहू का रिश्ता खराब हो जाता है। कर्म में आसक्ति हो जाती है, उसके फल में आसक्ति होती है। तो और तीसरे जो है, जो कुछ कर्म करते ही नहीं, आलसी होता है, प्रमादी बोला है, कर्मों से विमुख होते हैं, कुछ करते ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अब ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान का बड़ा दिमाग देखिए, कितना जीनियस माइंड रहा हो। चारों तरफ से उनकी दृष्टि सब पर है, तो इसलिए वो ज्ञानियों को, जो तत्व को जानते हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं। अब हमने अक्सर ही बोला है, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो कुछ भी अच्छा जानते हैं, वो किसी को गलत नहीं देख पाते हैं करता हुआ।
तो वो उपदेश जरूर दे देंगे, ऐसा मत करो, चाहे आपका अपना हो चाहे नहीं हो, उसको सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं। पर यहाँ पे अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये ज्ञानी जनों को निर्देश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित मनुष्य। अब संसार में मोहित मतलब क्या होता है, मोहित मतलब क्या होता है? आकर्षण। मनुष्य का संसार की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, अपने नाम में, यश में, अपनी जीत में, अपनी हार में। आप देखिए कहाँ कहाँ आप आकर्षित होते हैं। ये मोहित हुआ बोल रहे हैं। जो ये मोहित, हमारा मन संसार की तरफ मोहित हो जाता है। और जो मोहित होता है, आकर्षित होता है, मोहित मतलब अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हिप्नोटाइज, किसी की तरफ हिप्नोटाइज, उसको जो हिप्नोटाइज होता है उसको पता ही नहीं चलता है। हम गए थे एक जगह, तो वो जादूगर था, वो हिप्नोटाइज भी करना जानता था। तो वो ऑडियंस के बीच में बुला रहा था कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा। तो हमने देखा, हम जा रहे थे, हमने कहा हमको, हम वो फीलिंग देखना चाहते थे, पर मेरे को उसने रोक दिया, पता नहीं क्या दिमाग से उसका था, आंख है, समझेगी नहीं, हो पाएगी, जो भी था। किसी को अपने सामने बुलाया और वो उसने उसको हिप्नोटाइज किया। अब फिर वो जैसे बोल रहा था वो वैसे कर रहा था। उसको बोले चलो तो चलो, बैठो तो बैठो, रो तो रो, हंसो तो हंसो, छोटी सी। मैंने कहा ये कैसा चीज है, ये है हिप्नोटिज्म होता। अब वो तो, अब जादूगर कर रहा था। यहाँ ये क्या होता है, मनुष्य प्रकृति से हो जाता है। आप कई बार सामने देखते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आप क्यों कर रहे हैं। आपके सामने, जैसे किसी शेर के सामने कोई हिरन को हमने देखा दूर से भी, सामने आया तो वो भाग नहीं रहा है। अरे भागे ना, कितना तेज हिरन भागता है। वो कहते हैं उससे डर के कारण मोहित हो गया, उसको मृत्यु भी नहीं समझ में आ रही है, बस उसको देखे जा रहा है। खा लिया हमारे सामने सामने, एक जगह हम गए थे फॉरेस्ट, भाग जाता ना, हिरन से तेज तो भाग ही नहीं सकता, भाग जाता, कुलाचे मार जाता, छुप जाता। पर वो क्या हुआ, उसे उससे हिप्नोटाइज हो गया था, रुक के खड़ा हो गया। तो ये मोहित है। आप संसार में देखिए, सारा समय वस्तुओं में मोहित है, व्यक्तियों में मोहित है, क्यों आकर्षित है सारा समय? क्या आकर्षण है? हम कार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कार में क्या आकर्षण है, लोहा ही तो है। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? बड़ी कार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, क्या तो बढ़िया। हम बता तो रहे थे, हमें बढ़िया गाड़ी में बैठे सब उसका फोटो निकाल रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। स्पोर्ट्स कार में बैठे तो बिल्कुल इतनी तेज गाड़ी जा रही है, वीडियो निकाल रहे हैं। मोहित है ये, कार के पीछे आकर्षित, वस्तु के पीछे आकर्षित है, छोटे छोटे मरने की चांसेस थे। हमने कहा अरे बाबा, गाड़ी इतनी जल्दी रुकती नहीं, पर वो फिर वीडियो निकालने की, बहुत अच्छी लग रही गाड़ी। ये है मोहित हुआ। वस्तुओं में, चेहरों में, चेहरों में होते हैं मोहित, आकर्षित। ये बहुत अच्छा है। चेहरे में देखो, अगर अगर अलग अलग देखो, आंख को खाली लगा के देखो अलग से कैसी लगती है, नाक अलग से देखिए कितना अजीब सा लगता है, खाली दांत देखिए, चेहरा बड़ा अच्छा, क्या अच्छा है। चेहरे में क्या आकर्षण है, पर चेहरा आकर्षित करता है। ये हमें लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, क्यों अच्छा लग रहा है? ये मोहित शब्द जोड़ा है कृष्ण ने। सब संसार में मोहित है, वस्तुओं के पीछे, धन के पीछे, पदार्थों के पीछे। हम मोहित होते हैं सारा समय। तो ये जो दौड़ते रहता है ना, माने क्या होता है फिर अब वो जिसने हिप्नोटाइज किया जादूगर ने, अब वो उससे बंध गया, जैसे वो कर रहा है वो बंध गया। तो जैसे ऐसे ही होता है, जैसे किसी पशु को बांध दो, रस्सी से बांध देते हैं, फिर वो जहां खींचता है वहां चले जाती है। गाय को देखो, कुत्ते को, सब बांध के चलते रहते हैं। पशुओं को बांध के आप सड़क में भी जा सकते हैं, जहां खींचते हैं वहां उसको जाना पड़ता है। तो मनुष्य ऐसे ही मोहित, बंधा हुआ, संसार की तरफ खिंचा हुआ है।
वस्तुओं में, पदार्थों में, नाम में, यश में, कीर्ति में आप दौड़ रहे हैं। वस्तुओं पदार्थों में तो नाम भी होना चाहिए, दौड़ते हैं यश के पीछे, बंध गए तो मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आपको यश दौड़ा रहा है, आपको धन दौड़ा रहा है, आपको चेहरे दौड़ा रहे हैं, आपको वस्तुएं दौड़ा रही हैं। आप क्यों दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं, ये मोहित चित्त है। ये सारा समय जो हमारा आकर्षण है, ये कह रहे हैं, ये है अज्ञान। ज्ञानी मोहित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है स्वयं को। वो जानता है, जानने वाला ज्ञान योगी, गुण विभाग से वो सब जानता है। इंद्रियों का काम है, ज्ञान इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां कल बताया। वो आंखें देख रही हैं ना, कान सुन रहे हैं, हमें ये म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा है, वो इंद्रियों का धर्म है। मैं इससे अलग हूँ, विभाग जानता है, कर्म विभाग है, उसका काम सुनना है, कान का सुन रहा है, नाक का काम है सूंघ रहा है, बड़ी खुशबू अच्छी आई, चले गए। खिसते हुए हिरन चला जाता है खुशबू के पीछे, एक एक तत्व के पीछे बोलते हैं बातें। ये सब पर ये क्या है, सब उनके विभाग हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं। पर अज्ञानी नहीं जानता है। अज्ञानी नहीं जानता है, फिर वो कर्म करेगा और फिर बोलता है कैसे, फिर उसमें फल की आकांक्षा भी होगी। जो भी आप काम करेंगे कर्मा सकते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ हमें मिले। फायदा क्या, फायदा हम तो बोलते सब करते हैं, क्या फायदा? नहीं फायदा होगा तो बचपन से ही बोलते थे, ये नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा। हर चीज के फल की आकांक्षा होती है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे हमें ये इतना मिलेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हम साइंटिस्ट बनेंगे तो ये होगा, फिलोसोफर बनेंगे तो ये होगा। आप जो भी करते हैं उसके फल की आकांक्षा है। बिजनेस कर रहे हैं तो फल की आकांक्षा है। तो ये अज्ञानी फल की आकांक्षा से। शेख चिल्ली की कहानी हम हरदम सुनाते थे। शेख चिल्ली को क्या हुआ, उसको बड़ी शादी की इच्छा हो गई कि मेरे को शादी हो। माँ से बोले मुझे शादी करा दे, मुझे शादी करा दे। सारा दिन शादी के सपने देखता था। माँ ने कहा जब तू कमाएगा नहीं तो शादी कैसे होगी। वो कमाता कुछ नहीं, निठल्ला बैठा रहता था, तो शादी करनी है। बोले बिना कमाई के तो शादी नहीं होगी, तो पालेगा कैसे अपनी पत्नी को। बोला कुछ कमा के ला तो तेरी शादी कर दूंगी। अब वो बाहर बैठ गया, कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए। अचानक ही वहां से, मैं हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, काम कुछ करता नहीं था, बैठा रहता था। अचानक ही उसको एक आज सेठ वहां से जा रहा था, इतना बड़ा तेल का घड़ा लेके जा रहा था। घड़े में जा लेके जाते थे पहले, तेल का घड़ा था, उसने उठाया नहीं जा रहा था। उसने, लंबा चौड़ा आदमी बैठा खाली, उसको बोला इसको उठा दोगे? अरे उठा दूंगा, दोगे क्या? दोगे क्या, उठा तो वहां पहुंचा दो। पहुंचा तो दूंगा, पैसे क्या दोगे? अब सेठ था, कह रहे सामान तो उठे, कहते दे दूंगा, पैसे दूंगा। उसका तय हो गया और लेके उसके साथ साथ चला। और जब वो लेके साथ चल रहा था और लंबा रास्ता था, थक गए, सेठ भी थक गया था चलते चलते, तो बीच में कुआं पड़ा, बोला चलो पानी भी पी लेते हैं या थोड़ा सुस्ता लेते हैं। तो सेठ एक किनारे पानी पी के बैठ गया, एक किनारे ये बैठा। ये बैठे बैठे इसको नींद आ गई। अब शेख चिल्ली तो काहिल था ही, सो गया। अब सोते में तो सारा दिन सपने देखता था कि शादी होनी है, शादी होनी है। अब माँ ने कहा था कि पैसे कमाएंगे, अब जो इसको पैसे जितने मिल रहे थे उसी के सपने देखने लगा। सपने में, सपने में सोच रहा, वाह क्या बात है कि मुझे मेरी शादी, मैंने पैसे कमा रहा हूँ, फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, बहुत बड़ा मजा आएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे। अब बच्चे तो हो गए हैं, फिर मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। अचानक ही सपने में ही एक बच्चे ने उसकी दाढ़ी खींची। और जब दाढ़ी खींची उसकी तो उसको गुस्सा आया, दर्द हुआ तो गुस्सा आया, और उसने लात चलाई बेटे की। अब थी तो सपने की लात थी, पर वो सही में साल लात चला दी उसकी। और वो जा करके जो घड़ा किनारे रखा था उसको लग गई। जब घड़े को लगी तो क्या हुआ, घड़ा टूट गया। जब टूट गया तो सेठ गया, सपना में था। मजा नहीं। सेठ बोलता ये क्या किया?
पहुंचाने के बदले तूने नुकसान कर दिया, जो उसको डांटा मारा भगा दिया। ये शेख चिल्ली के सपने हैं, सारे लोग देखते हैं। पहले लखपति होंगे, फिर करोड़पति होंगे, फिर अरबपति होंगे, तो पैसे के पैसे पीछे दौड़ रहे हैं। नाम होगा, यश होगा, पेपर में नाम निकलेगा, ये होगा, गेम्स में जो दौड़ रहा है, हर फील्ड में दौड़ रहा है मनुष्य। पैसे में भी दौड़ रहा है, नाम यश कीर्ति में दौड़ रहा है। नेता अभी फिर सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊं, फिर पीएम बन जाऊं, क्या क्या सपने होते हैं। जिस भी फील्ड में उसे बड़ा करने की इच्छा, सब नहीं, ये मोहित हुए हुए हैं ये, और फल की आकांक्षा है सबको। ममता कारों में हम सब इसी उसमें डूबे रहते हैं, बट कई कई जगह अटके रहते हैं। एक तो बोलते हमें यही रंग चाहिए, उसने न जाने कितने कपड़े उसके उसी रंग के थे, उसका ड्राइंग रूम भी उसी रंग का, उसके पर्दे भी उसी रंग के, सब चीज उसी रंग की, उसको वो रंग अच्छा लगता था। उसका सारा पूरा घर उसी रंग का, एक ही रंग, रंग अच्छा लग रहा है। हमारे को पता नहीं होता, आप देखिए कितनी चीजों में मोहित है, और छोटी छोटी चीजों में भरोसा पता नहीं होता है। ये मोहग्रस्त होते हैं, कल्पनाओं में जीते रहते हैं, और कल्पनाओं में बड़ा मजा भी आता रहता है। कल्पना कमा रहा था शेख चिल्ली, तो मजा ले रहा था, बढ़िया घर है। पर कृष्ण अब जो ज्ञानी होंगे तो उनको तो बोलेंगे ये सब तो बेकार कर रहे हो, ये सब क्या ही के लिए कर रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो। ज्ञानी के लिए तो व्यर्थ है। उसको बोलेगा तुम फल की आकांक्षा मत कर, कहेगा क्यों नहीं करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों करें। क्यों करें, नौकरी मिले, पैसा मिलेगा तब तो नौकरी करेंगे। बिजनेस में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों करेंगे बिजनेस। ज्ञानी बोलेगा ये सब मिथ्या है, मत कर, मिथ्या है मत कर। तो हमने बोला अगर मिथ्या है कहेंगे तो क्या होगा, फिर अब कुछ करो ही नहीं। तीसरा पर्सन बोला मैंने, तीसरा आदमी है वो, तो मैं करूं क्यों, जब मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब बेकार है तो नहीं करते हैं। तो वो क्या होगा, आलसी बन के बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो कमर रहता, ये वो व्यक्ति सही नहीं होगा। या बहुत जल्दी हम काम कर लेंगे, हमें क्या है, धन है कर लेते हैं, बहुत ज्यादा देर तक उसको समझने की जरूरत क्या है। किसी भी कार्य हो हम लगे हैं, क्यों करें। ये जीवन का एक अजीब चीज है। तीन तरीके के लोग होते हैं ना, बोला, एक तो पूरे आसक्त है, और एक ज्ञानी है, सबसे पहले पहले तो ज्ञानी है, और दूसरे भी बताए मोह आसक्त है, और तीसरे हैं अकर्मण्य, कुछ न करेंगे, आज बैठे हैं कुछ। अब दोनों मुश्किल है, जो मोहग्रस्त है वो भी गलत है, वो भी पीड़ा पाते हैं, जो मोहित हुए हुए हैं संसार में वो भी दिक्कत है। और ये जो बीच के हैं, जो नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते हैं, तत्व को नहीं जानते हैं, तो वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। ये आधे अधूरे ज्ञानी नहीं बने हैं। हम अक्सर ही बोलते हैं कि गुरुजी बोलते थे आधे अधूरों की चिंता है तुझे, छोड़ते हैं, आता है आता कुछ नहीं है, या नहीं करेंगे, संसार से भी छूट के बैठ गए, ज्ञान में भी पूरे नहीं है। ये बीच में पेंडुलम की तरह लटकना नहीं है। या तो संसारिक बन के ठीक से करो, कोई नहीं मनाही है, या तो फिर पूर्णता में आ जाओ, तो अच्छा है। आप लोग बीच में क्यों लटके हैं, कर भी रहे हैं, इच्छा भी हो रही है, नहीं भी हो रही है, करें भी नहीं भी करें, पेंडुलम की तरह लटके उठो। पूर्णता में आने का पूरा ज्ञान है, आधा अधूरा मत समझिए। कहते हैं कि एक बार कबीर दास से गुरु गोरखनाथ जी ने बोला, क्या सारा दिन ज्ञान ज्ञान बोलते रहते, कितने शिष्य तैयार किए हैं, कितने दिन में शिष्य तैयार करते हो तुम। अब कबीर दास तो गहरे तत्व ज्ञानी थे, बोले हमें तो कम से कम किसी को तैयार करने में 12 वर्ष तो लग जाते हैं कम से कम।
आप लोग को कितने साल हो गए? बोले मेरे को कम से कम, आगे की बात नहीं है, क्योंकि पहले मुझे बोले 12 वर्ष, 12 वर्ष ज्ञान में है क्या? ज्ञान में है क्या? मैं तो 2 ही दिन में पूरा तैयार कर दूं शिष्य को। इतना ज्ञान समझाने में कितनी देर है? ज्ञान है कितना? मैं तो 2 दिन में तैयार करूं, तुमको 12 वर्ष क्यों लगते हैं? ऐसा क्या समझा देते हो? कहते पहले मुझे उसको पात्र बनाने में वक्त लगता है, समझने के काबिल भी तो हो। सब थोड़ी ना एकदम से समझ जाते हैं, बोला ना, वो गलत समझेंगे या छोड़ के आलसी बन के बैठ जाएंगे। उसको बोलेंगे फल की आकांक्षा नहीं करो, ज्ञान है, और वो करेंगे फल की आकांक्षा। मोहित मत हो, तो भी वो मोहित भी होंगे। आप ज्ञान बोल दीजिए, ठीक है कि हाँ गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, पर क्या आपका भीतर वाला मानता है ये? नहीं जी। छोटे से छोटा करा, उस दिन भी हमने बोला, उसने बोला तो थैंक यू की भी चाहना है। क्या मिलेगा बचपन से, क्योंकि भीतर डाल दिया गया, फल की आकांक्षा भीतर डाल दी गई है। फर्स्ट आओगे तो ये दिला देंगे, दौड़ में फर्स्ट आओगे तो टीचर लोग भी आपको कप देंगे, मेडल देंगे। आप ज्यादा उसके पीछे दौड़ते हैं, खाली ज्ञान देने से थोड़ी ना होता। बोला इतनी देर क्या लगती है? कहते ठीक है, हम देखते हैं आप कैसे तैयार करते हैं। गोरखनाथ को थोड़ा अहंकार था, गुरु गोरखनाथ थे आकर, तो उन्होंने बोला हम देखते हैं आप कितने दिन में तैयार करके 12 वर्ष हो जाए। बोला जब 2 दिन बचे आपके 12 वर्ष में, तो मुझे एक एक व्यक्ति को बोल दीजिएगा, मैं उसको तैयार करके पूरा आपके सामने रख दूंगा। जितना आपका 12 वर्ष में तैयार होगा शिष्य, उतना मेरा 2 दिन में तैयार हो जाएगा। कहते हैं ठीक है। 2 दिन बचे थे जब 12 वर्ष होने में, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि अब 2 दिन बचे। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, लड़के को, यंग था, उसको तैयार कर दिया। ज्ञान खूब सुनाया, खूब दिया, जैसे क्रैश कोर्स होता ना, खटाखट खटाखट पूरा ज्ञान उसको डाल दिया। ये देखिए बुकिश नॉलेज टाइप होता है। फिर दोनों आए और उन्होंने बोला पता कैसे चलेगा? भाई एग्जाम लेते हैं तो अदला बदली करते हैं, तो मेरे शिष्य के पास रहेगा, मेरा शिष्य तुम्हारे पास, और तुम्हारा शिष्य मेरे पास। अब दोनों के शिष्य अदला बदली हो गए। कबीरदास का शिष्य गुरु गोरखनाथ जी के पास गया, गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य कबीरदास जी के पास गया। दोनों के पास गए, तो जो कबीरदास ने क्या किया, जो उनसे कुछ ज्ञान की वार्ता बोली, बताई। बोले तुम्हें पता है? कहता मुझे तो नहीं पता। पढ़ाई 2 दिन में क्या समझ जाएगा वो? बोले मैं तो नहीं समझ। 3 दिन तो बेस बनने में लगता है, हम तो बोलते 3 दिन तो बीज को भूमि भी जगह नहीं देती है। 2 दिन में क्या ज्ञान सीख लेगा? बोलते भले हैं कि पुल तोड़ने में देरी है, ज्ञान आने में देरी नहीं है, पर हम कहते हैं प्रोसीजर बहुत लंबा होता है पूरा। फूल बनने में कितना समय लगता है, फल बनने में कितना समय? पहले बीज डालते हो, फिर खाद डालते हो, पानी डालते हो, धूप लगती है, हवा लगती है, उसके बाद बनता है जा करके फूल। तो उसमें तोड़ने की बात अलग है, पर बनने के लिए, ये बनने वाली चीज के लिए बोल रहे हैं। एकदम से उपदेश मत दे दिया करिए किसी को ज्ञान गए। हम बोलते हैं ना, सब जाएंगे रास्ते चलते सबको ज्ञान देते चले जाते हैं। गीता भगवान के टाइम में रिक्शा में बैठते थे, रिक्शा वालों को ज्ञान देते थे। मेहरी बर्तन मांज रही होती थी और उसको बैठ के सामने बैठ के ज्ञान सुनाई जा रही थी। अरे वो क्या समझेगी, पात्र है, उसको तो पैसा कमाना है बेचारी को, उसको तो उसमें वृत्ति है। वृत्ति भी तो हो, आपकी वृत्ति यदि संसारिक है, मायावी है, तो ज्ञान वो कह रहे मत दो। अर्जुन को भी पात्र सब बोलते, पहले ज्ञान क्यों नहीं दिया अर्जुन? पात्र बना है तो ज्ञान दिया है। इसमें भी वो निर्देशित कर रहे हैं। तो क्या कहता है, कबीर को तो समझ ही नहीं आया। कबीर के पास जो शिष्य था गोरखनाथ का, बोला हमने ये भी नहीं सुना है, आप सुना दीजिए। आपने ये भी नहीं, मैंने ये भी नहीं सुना है। सब जो जो कबीरदास जी उनको बताए, उसको कुछ पता ही नहीं था। बोला मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और बताइए, मुझे और बताइए। और वो तो परफेक्ट था जो कबीरदास जी का, वो तो जो बोले तो आराम से, उसके लिए तो कुछ नया नहीं था। जब दोनों आकर के मिले,
तो जो गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य था बोला, स्वामी जी माफ करिए, मुझे कबीरदास जी के पास ही रहना है, मुझे अभी सीखना है। तो ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए। ऐसे ही मत आप निर्देश कर दिया करिए कि ये कर दो, सत्संग सुनाने के लिए सब बैठे हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे, पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए कृष्ण स्पेशली आगाह कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो भी तत्व ज्ञानियों को। सबको तो उपदेश देने की भी परमिशन नहीं होती है। ग्रंथों में सब नहीं, यहाँ तो सब दादाजी ने छूट दे दी जाओ सत्संग करो, पर पहले अलाउड नहीं था कि सब लोग सत्संग करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं किसको देना है, पात्र नहीं समझ पाएंगे, दे दिया। इसलिए समझ के बोलो, एकदम से मत बोलो कि नहीं जानेंगे। अर्जुन को इसीलिए बोल रहे हैं कि तू नई कर्म कर रहा है ना। ये अर्जुन के लिए इसलिए सारी वार्ता चल रही है कि तू तो कर्म नहीं कर रहा है, पर तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, कल भी बोला चाहिए, पता तो था युद्ध हो रहा है, जीतने के लिए युद्ध कर। अब तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, पर जो ये तुम्हारे साथी हैं सारे, वो तो युद्ध के लिए आए हैं, अब वो युद्ध जरूरी समझ रहे हैं, युद्ध को जरूरी समझ रहे हैं, तभी तो खड़े हैं। पर यदि तू भाग्य नहीं करेगा तो तुझे कायरगिरी समझेंगे। तो इनके सामने ऐसा करना व्यर्थ है, इसलिए तू युद्ध कर। काय समझे जाओगे, पलायनवाद हो जाता है। भागना नहीं है, कर्मों से भागना नहीं है। मुझे बोला आज हम इसको मिथ्या मिथ्या बोलेंगे, तो मिथ्या तो जानेंगे नहीं, नहीं उनकी फल की आकांक्षा चली जाएगी, नहीं उनकी तरफ जो संसार के आकर्षण है वो खत्म होंगे। वो तो अंदर में पड़े ही हैं, संसार के आकर्षण है पड़े। आज हम बोल दें कि शादी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। पर यदि आपके अंदर इच्छा है, भले आप शादी नहीं करोगे, पर आपके अंदर यदि इच्छा पड़ी है, मोहित है आप, आकर्षित है संसार में शादी के प्रति, तो वो क्या होगा, बंद क्या है, आपको पीड़ा देगा। भीतर से फल की आकांक्षा नहीं हो, मिथ्या हम भीतर से जाने, तब आपका उपदेश सार्थक है। बोले ऐसे अज्ञानी पुरुषों को आपको ये ज्ञान नहीं देना है, उल्टा असर हो जाएगा। ये इसमें खास निर्देश देते हुए कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो अपनी कल्पनाओं महत्वाकांक्षाओं में डूब ही रहे हैं। और केवल ज्ञानी ही जानता है कि वो नहीं कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। जिसने तत्व को जाना बोलेगा तो वही सब, उस सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा। पर जो अज्ञानता में है वो तो बोलेगा मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अभी जैसे इन्होंने बोला, हम अपने अहंकार को कैसे जाने। हम तो बोलते हैं मैं तो अहंकार नहीं है। कौन बोल रहा है कि मुझे अहंकार नहीं है? करता तो आप हो गए। मेरे को अहंकार नहीं है, जिसको अहंकार नहीं वो बोलेगा ही नहीं। अहंकार रहित है, आपकी उपस्थिति ही, मैं की उपस्थिति ही अहंकार है। एक अहंकार तो खाली हम सांसारिक बोलते हैं कि मुझे अहंकार नहीं, मुझे धन का अहंकार नहीं, मुझे तो अपनी बुद्धि का अहंकार नहीं है, मुझे धन किसी वस्तुओं का अहंकार नहीं है, अपने पद का अहंकार नहीं है। आप तो बोलेंगे मैं तो निरहंकारी हूँ। वो निरहंकारी होना अलग है। पर यदि आप अपने जीव भाव में हैं, आप यदि आप जानते हैं कि मैं स्वयं सो हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, आपने ये जाना, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। आप कितनी देर इस मैं के भाव से अपने को अलग समझते हैं? आप काम करते हुए आपको फील होता है कि ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ? यार ये कैसे पता चले?
आपको एहसास होगा, हो रहा है। कितनी बार एहसास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हमने बोलते हैं ना, कितनी बार बनाएंगे सब्जी, हम बना रहे हैं बहुत अच्छी बनेगी बनाएगी हमने भी एक बार किया, बिल्कुल गुड़ गोबर, बिल्कुल बेकार बनी थी। सब हमारे ऊपर हंसने लगे थे, बड़ी मेहनत करी, कैसी बनी। और कभी आए, जल्दी हो रहे जाए, आए थे कहीं से, टक 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 डाला, बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी बनी। उस समय मैं कर रही थी, मैं मौजूद थी, मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी, मैंने सीखी है, बहुत मेहनत करी, बेकार हो गई, मैं की उपस्थिति थी। और जब आए उस समय, क्योंकि अपना तो होश नहीं था, पढ़ रहा था, लगा कि परमात्मा ने किया, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं थी, अपना को देर हो गई थी, समय देख रहा था, बहुत अच्छी बनी। तो किसने किया, जो भी है, आपको फील होगा। आप कभी कभी आप अपने को अलग महसूस करते हैं कि कार्य हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अपने को शरीर से अलग जब जानेंगे, तब समझ लीजिए आप निरअहंकारी हैं। यही तत्व में स्थिति है, ब्रह्म में स्थिति। ये बोला, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। बड़े क्षण में हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। कौन कर रहा है, कौन चल रहा है, कौन बोल रहा है, अपने आप से पूछना कभी। आप बोलेंगे मैं चल रहा हूं, मैंने बोला, मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने वाला भी कौन? जहां मैं की उपस्थिति है, वहां अहंकार है। और ये हमें सूक्ष्म में स्वयं को ही जानना है। कोई दूसरा भी बोला तुम तो बड़े निरअहंकारी हो, उसमें आपको कुछ खुशी हुई कि मेरे को उसने बोला कि मैं निरअहंकारी हूं, तो आपका अहंकार आ गया आपके बीच में। 1 सेकंड लगेगा। ये बड़ी साबुन की सीढ़ी है, बड़ी, 1 सेकंड में गफलत हो सकती है। हर समय सावधान रहना है, इस जीव भाव से अपने को अलग करते जाना। और यदि आपको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, जय पराजय लग रही है, तो समझ लीजिए अभी आप अहंकार में है, मैं के भाव में है। जो अहंकार में है, मैं के भाव में है, उसको सब कुछ संसार दिखेगा। दुख सुख लग रहा है, पूछिए। लाभ हानि लग रही है, मान अपमान लग रहा है, किसी ने शब्द कहे लग रहे हैं, जन्म मृत्यु लग रहा है, ये द्वंद्वी जोड़ों से वो परे हो जाएगा। किसके साथ होगा? वो शरीर के साथ हो रहा है। पीड़ा किससे हो रही है? शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। शब्द किसको बोले? शरीर को बोले, मुझे तो ही ना बोले। तब वो ईगोलेस है। ये बाहर का तो अहंकार, तो हम बड़ा ईगोइस्ट है, या मैं तो बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, वो भी अहंकार है। जो बोल रहा है मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बोलने वाला तो मौजूद है, जानने वाला तो मौजूद है कि मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, वो भी गुम हो जाए, निरअहकारता, पता ही नहीं चलेगा। आफत होती है कि नहीं हो रही? अब मैं की उपस्थिति तो आप सारा समय अपने साथ झोले में लेके चलते हैं। प्रॉब्लम है कब उल्टेंगे उसको, पलट दीजिए। है ही वो। आपकी हस्ती है क्या? शरीर देखिए पड़ा रहता है, मेरे को तो बड़ा। आप शरीर को मैं बोलते हैं, जब शरीर को मैं बोलते हैं तो वो अहंकार है। और देखिए शरीर कितना सुंदर, किसी की शरीर जब शांत होता है, हम देखते हैं कितना अच्छा, पूरा सब कुछ पूरा था। तो इसकी क्या बिसात है? अब क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो हस्ती किसकी है? उसकी। शरीर की कोई हस्ती है नहीं, तो उसका गुमान हम क्यों करें? और सारा समय मन दिमाग हम लोग का किस में चलता है? शरीर के भाव में ही। जब तन के भाव में है तो आप अहंकारी हैं, और जब तन के भाव से हटे तो आप निरअहकारी हैं। अब अपने को किस घड़ी आप इस तन के भाव से अलग समझते हैं? जिस वक्त आप तन के भाव से अलग हैं तो आप निरअहकारी हैं। बाकी धन का, पद का, व्यवहार का, ये सब तो बहुत छोटा मोटा मोटा है बाहर का। सूक्ष्म में हमें जानना है, तभी आपके भीतर वो स्थिति आएगी। ठीक है।